अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नहीं असां पंहिंजा अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐं तहरीक इंसाफ़ जे धरणनि जी। अॼु 30 ॾींहं पूरा थिया आहिनि। 14 अगस्त ते इहो एहतजाज शुरू थियो लाहौर मां, जेको GT रोड वस्ते इस्लामाबाद पहुतो, जंहिंखां पोइ धरणो मुसलसिल जारी आहे। हेसिताईं हुकूमत पारां जेको सियासी जिरगो आहे उन पारां ॻाल्हियुनि वसीले मामले खे निबेरण जी कोशिशि कई वई, पर ॻाल्हियूं अञा ताईं कंहिं कामयाबी ते न आहिनि पहुची सघियूं। तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान अवामी तहरीक हिकु ॾींहुं अॻु में इहे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जेको आहे उहो ॿीहर मुअतल कयो, छो त उन्हनि जो इहो इल्ज़ाम हो त हुकूमत पारां उन्हनि कारकुननि जूं गिरफ़्तारियूं कयूं पियूं वञनि। अॼु जेको हिते इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी गादी वारे शहर में सेशन कोर्ट में जेको कुझु पेश आयो, जेके वाक़िया अवामी तहरीक जा ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा 100 खां वधीक कारकुन जेके गिरफ़्तार कया विया हुआ, उन्हनि खे जॾहिं अदालत में पेश कयो वियो त अदालत मां हिकिड़नि 11 कारकुननि खे, जिन में 8 या 9 कारकुन पाकिस्तान अवामी तहरीक जा हुआ ऐं बाक़ी 2 या 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा हुआ, जिन खे PTV ऐं पार्लियामेंट हाउस ते हमले जे केस में दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश करे उन्हनि जो रिमांड वरितो वियो, जॾहिं बाक़ी 100 खां वधीक कारकुन अहिड़ा हुआ जिन खे 144 कलम जी बनकड़ी जे इल्ज़ाम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट वटि पेश कयो वियो ऐं उन्हनि खे जुडिशियल रिमांड ते अडियाला जेल उमारण जो हुकुम ॾिनो अदालत। पर उनखां पोइ तहरीक इंसाफ़ जा कारकुन उहे गाॾियूं पुलिस जूं जिन में उन्हनि कारकुननि खे अडियाला जेल नियो पियो वियो, उनजे अॻियां अची विया ऐं उन्हनि कारकुननि खे पुलिस जी हिरासत मां आज़ादु कराइण जी कोशिशि बि कई। उनखां पोइ तमामु वॾो हंगामो थियो जेको 3-4 कलाक मुसलसिल हलियो, पर पोइ नेठि इंतिज़ामिया उन्हनि कारकुननि खे जेल पहुचाइण में कामयाबु थी वई। उनखां पोइ चिकताण अञा वधंदी नज़र पई अचे। ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे हिन वक़्तु, छा हिन जेको धरणा आहिनि हिन जो मंतकी अंजाम छा थींदो, ॻाल्हियूं कामयाबु थींदियूं या न, या हुकूमत खे आख़िर उहो ऑप्शन इस्तेमालु करिणो पवंदो जेको अञा ताईं हुकूमत इस्तेमालु न कयो आहे, यानी ताक़त वारो ऑप्शन। उन ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे नाले वारे कालिम निगार सिकंदर हुलियो साहब ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहे इस्लामाबाद जो सीनियर सहाफ़ी ऐं जियो TV जो रिपोर्टर जनाब अरशद वहीद चौधरी साहब। भलीकार चवंदा तव्हांखे, अरशद आपको भी वेलकम कहते हैं। सिकंदर, सभिनी खां पहिरीं हाणे पाण हूअं त डिस्कस कंदा रहूं था हिते बलोचनि जो मामा कदीर जी अॻुवाणी में जेको मार्च आहे, लॉन्ग मार्च, उहे त पंधु आया हुआ कराची खां। उहे जॾहिं पहुता उन्हनि सां जेको रवैयो हो हुकूमत जो, हीअ जेके दादला ॿार आया आहिनि ॿई, इन्हनि सां जेको रवैयो आहे, जेकॾहिं इन्हनि जी भेट कयूं त छा थो नज़र अचे त हिकिड़े सूबे जे माण्हुनि लाइ हिकिड़ो रवैयो आहे हुकूमत जो, ॿिए सूबे जे माण्हुनि लाइ ॿियो रवैयो आहे? बिल्कुलु, तव्हां त इहा जेका डिवाइड कई, अगरि ईअं वञिजे त बिल्कुलु ईअं ई आहे। ज़ाहिर रुॻो बलोचनि जे लाइ न, पर सिंधियुनि जे लाइ ऐं शायदि मुल्क जे हर ग़रीब तबिके जे लाइ ईअं ई रवियो हिन इस्लामाबाद में, इन ई D चौक ते, इन ई रेड ज़ोन में, इन ई इलीट इलाइक़नि में ईअं ई आहे। पर हीअ त हिकिड़ो मराहत याफ़्ता मख़सूस तबिको आहे जेको जंहिंखे PTI रिप्रेज़ेंट थो करे, ऐं कादरी साहब जो जेको तबिको आहे उहो त हाणे वाज़िह थी आयो आहे, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कयो आहे त मोस्टली पेड माण्हू हुन में शामिल आहिनि। त लॻे ईअं पियो सॼो सॼो कल्ह वरी DG ISPR में चयो ॾुख थियो आहे उन्हनि खे सही त बार बार स्क्रिप्ट राइटर जो नालो छो पियो खयो वञे। अगरि नालो खयो न वञे त पोइ आख़िर हिननि खे एतिरी मराहतूं छो? रेड ज़ोन अथा, तव्हां इस्लामाबाद में रहूं था एतिरनि सालनि खां, असांखे त यादि न आहे जो एॾे को माण्हू दाख़िल थियो हुजे। रुॻो दाख़िल कोन्हनि थिया, उन्हनि हला कई आहे, पार्लियामेंट खे उन्हनि बिल्कुलु तव्हां ॾिसो धोबी घाट बणाए छॾियो, PTV ते अटैक कयो, सॼो लॉ एंड ऑर्डर मुल्क जो 144 बि उॾाए छॾियूं, 245 उॾाए छॾियूं, मुल्क में को निज़ामत कानून कोन्हे। इमरान ख़ान कादरी जंहिंमहिल चवनि था त अचे कंटेनर ते चढ़ी जेका गार गंदा जेको इल्ज़ाम आहे गवर्नमेंट ते लॻाइनि था, त ईअं पियो लॻो त गवर्नमेंट बिल्कुलु वीक फुटेज ते रही ऐं ज़ाहिर कुझु मामला कंसॉलिडेट उन्हनि कया पई। पार्लियामेंट मां बि ताक़त आई, इंटरनेशनल क़ुवतूं बि उन सां गॾु रहियूं। कल्ह जेको DG ISPR बयानु ॾिनो, उनखां पोइ हिननि जे अंदरि हिकिड़ी मख़सूस एनर्जी आई आहे त हाणे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मामले खे ॾिसी वठिजे। हीअ जेको इस्लामाबाद मॼ थियो आहे, जेको 144 कल्ह ई हिननि लागू कयो आहे, हालांकि 144 हिकिड़ी मुॾी छुरीअ वांगुरु हूंदो आहे जेको पाकिस्तान सॼे में उमूमन हिकिड़े गैरफ़ाल हालतुनि में इस्तेमालु थींदो आहे। उनखां पोइ जेको हीअ सूरत हाल थी आहे त अॼु जेको इस्लामाबाद में हीअ नओं टर्न आहे, छो जो हिन सॼे मामले में तव्हांखे यादि मॉडल टाउन वारो हादसो थियो त उनमें खून रत ऐं उनजे अंदरि जेको बिल्कुलु हिकिड़ो रिवेंज बदिले वारी ॻाल्हि हुई, त इस्लामाबाद में हीअ जेको अॼु खां चैप्टर शुरू थियो आहे, जंहिंमें जा कारकुन ॿधा अथऊं, ॿाहिरां उनजो रिएक्शन ईंदो, जेको कोर्ट मॼ थियो आहे, होॾां गुलू भट्टो त हिते DG भट्ट आहे, होॾां ॿिया भट्ट आहे त हिते वरी ॿियो मामिलो आहे। आईनी तौर ते हिकिड़ो ॿियो मामिलो बि जुड़ंदो, उहो इहो आहे त ज़ाहिर कोर्टूं हुनखे कुझु ॾींदियूं
रिलीफ ॾींदियूं ऐं तव्हां रखी कोन था सघो हस्बे वेझा जे अंदरि, उहो त अलॻि मामिलो। पर जेको इमरान ख़ान चयो त महीने गुज़रण ते अॼु राति इस्लामाबाद में जशन कंदा, त गवर्नमेंट खे अलो करणु घुरिजे। हा, जशन जेको चवनि पिया लखे माण्हुनि जो, कहिड़ा लखे माण्हू अचनि हा, इहे जेके लखे माण्हू इस्लामाबाद में चंद हज़ार तव्हां असां सभिनी ॾिठासीं, अलो थियणु घुरिजे। हा, अॼो की राति गुज़ारे पोइ मामिलो कुझु कंदा। पर मूंखे लॻे पियो हिकिड़ो इनर्जाइज़र हुननि खे मिलियो जेको गवर्नमेंट ॾिनो आहे, ऐं गवर्नमेंट जे लाइ हाणे मुश्किल हूंदी ज़ाहिर आहे अगरि ही रिवेंज ऐं बदिले वारी जेका पॉलिटिक्स आहे ऐं एक्शन खणनि था सॼे मुल्क में, त मुश्किल हूंदो गवर्नमेंट जे लाइ। ऐं हिकिड़ो नओं टर्न आहे, अञा चवनि था त 30 सेप्टेम्बर घणो परे आहे ऐं क्रिटिकल मामिलो आहे, महीनो अगरि वेहनि था त 15 ॾींहं ॿिया वेही सघनि था। ऐं पोइ ज़ाहिर आहे ख़बर आहे स्क्रिप्ट राइटर जेके आहिनि उहो पार्ट 2 सीज़न 2 तव्हांखे यादि आहे बिग बॉस में ऐं ॿियनि ड्रामनि में बि हूंदो आहे, त पार्ट 2 पुने थी सघे थो। ऐं अॼु खां पोइ लॻे ईअं पियो त हिकिड़ो ॿियो पार्ट आहे जेको नए तरह सां रीडिज़ाइन रीराइट थी मैदान में थो। सही। अच्छा, बात हो रही थी अभी सिकंदर साहब भी कह रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर की, तो ओवरऑल जो कल DGISPR की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इतनी बिल्कुल क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि फौज का कोई ताल्लुक नहीं है और हम बार बार कह रहे हैं कि जमहूरियत और आइन की बारादस्ती के लिए हम सपोर्ट करते रहेंगे। तो उसके बाद आज के जो वाक़यात हैं, इतने दिनों तक तो हमने देखा कि हुकूमत जब से ISPR का बयान आया था कि तशद्दुद का मुजाहरा न किया जाए और सियासी तरीके से मामला हल किए जाएँ, तो आज हमने देखा है कि हुकूमत या कल से जो गिरफ्तारियाँ हुई तो कुछ चेंज आ रही है हिकमत अमली में। तो ओवरऑल क्या लग रहा है आपको कि ये कल वाली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर कुछ हुकूमत को अब फ्री हैंड मिला है या वैसे ही कोई हिकमत अमली पहले से थी कि इतना हम इतनी देर तक इनको बर्दाश्त करेंगे, इतनी देर के बाद हम एक्शन में आएंगे? नहीं, फ्री हैंड ऐसा उसमें नहीं है। बात यह है कि देखें ISPR ने जो कल स्टेटमेंट दी है, वजाहत अपनी तरफ से उन्होंने करने की पूरी कोशिश की है। तो एक तो ये देखना चाहिए कि यहाँ तक हालात पहुँचे क्यों हैं कि ISPR जो है वो अब बयान दे रही है। हालांकि उससे पहले जैसे ये कहा गया कि 245 इन्वोक की गई है, तो उसमें कल उन्होंने कहा कि जी हमें इतनी इमारतों का कहा गया था कि वो उन इमारतों की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। इमारतों की सिक्योरिटी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप आर्टिकल 245 को इन्वोक करते हैं तो वो फिर पूरे इस्लामाबाद में उनको कॉल किया गया है, तो पूरे इस्लामाबाद की तमाम जो सिक्योरिटी है वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है फ़ौज की। लेकिन हमने देखा है कि उनकी मौजूदगी में वो अब बातें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि जब पुलिस वाला सामने आता था उसको डंडे मारते थे, जब कोई फौजी सामने आ जाता था तो उसको फौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो वो जब इस तरह की बात, ये तो तासुर इन सियासी रहनुमाओं ने जो है ना वो दिया है पूरे अवाम को ना। नहीं, वह सियासी रहनुमाओं ने तासर क्यों दिया है? इसलिए कि ये सब कुछ ऑन ग्राउंड मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करी हमारे एक इदारे को ना। नहीं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें आप, जब मौजूद होती है तो फिर उंगलियां तो उठती हैं। असल सूरत हाल ये जो बयान कल दिया गया है ये इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था कि अब आप देखें कि जब बार बार मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इमरान खान एम्पायर का बार बार जिक्र करता रहा है अपनी हर स्पीच में, और उसके जो अपोजिशन की जमातें थी जो इमरान खान की मतलब अपोजिशन थी, वो उस एम्पायर को हमेशा यही समझती थी कि क्योंकि पाकिस्तान का एक आपको पता है माजी रहा है और उस माजी की वजह से सबको पता है कि यहाँ पे एम्पायर कौन है, अगरचे उसका नाम नहीं लिया जाता उस तरह, लेकिन यह कि सब लोग जानते थे। तो जब वो बार बार ये इस तरह की चीज़ लेता था तो उस वक्त क्यों वजाहत नहीं की गई आर्मी की तरफ से कि जी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल उससे। फिर आप उस प्रेस रिलीज के जिसका आपने जिक्र किया कि आप एक तरफ ये सवालात भी इसीलिए उठे हैं कि जब एक तरफ आप ये बात करते हैं कि जी जो हुकूमती रिट को तस्लीम नहीं करता, जो हमारे आइन को नहीं मानता, हम उसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन ज़रबेज़ब कर रहे हैं, ठीक है, वो मुल्क दुश्मन है, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई जो जायज़ है। तो दूसरी तरफ जो लोग इस वक्त भी बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि वो आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, हुकूमती रिट को तस्लीम नहीं करते, सरेआम उन्होंने सिविल नाफरमानी का अनाउंस किया है, तो उनके बारे में जब आप बिल्कुल एक अपोजिट पॉलिसी इख्तियार करेंगे और ये एडवाइस करेंगे कि नहीं जी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर लोगों के ज़हनों में सवाल लाजमी उठेंगे और उस पर आप अपने आप को बेशक वो क्लियर भी करें। लेकिन ये अगरचे होना यही चाहिए कि जमहूरियत के तसलसल के लिए तमाम इदारों को, जैसे उन्होंने कहा है कि वाइन के अंदर रहें, जो अपने बात की कि हुकूमत को अब लगता है कि फ्री हैंड मिल गया, हुकूमत ने एज सच अपनी तमाम जितना जिसे कहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन से जो वाक़े से एक उनको बैड पोजीशन में वो चले गए थे और उस वजह से बिल्कुल उनके हाथ बन गए और वो अब एक दिफाई पोजीशन उन्होंने इख्तियार की, जिसका खुमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि अब हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का वो, जैसे अभी सिकंदर साहब कह रहे थे, मुझे जो थोड़ी बहुत सिंधी समझ आई कि अब रेड जोन के एरिया में उन्होंने आइन कानून तो एक तरफ उन्होंने हर चीज को तहस नहस करके रख दिया, वहाँ धोबी घाट भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम उनके बारे में बिल्कुल देखते हैं कि हुकूमत लगता है कि कहीं रिट नाम की या हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है।
आप ठीक है, आपने हिकमत अमली आपकी है कि आपने डंडा इस्तेमाल नहीं करना, ये भी आपकी हिकमत अमली है कि आपने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना, लेकिन आप यही फिर इसको मिसाल अगर बनाएंगे तो इस तरह तो कोई भी फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की वायोलेशन करेगा। और फिर आप अगर कल को उन लोगों पे करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया है कि अगर कल को यहाँ पे बलोचिस्तान के कोई लोग आ जाते हैं सासे महरूमी का शिकार और वो आके रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अभी माजी की मिसाल है हमारे सामने कि आमना मसूद जंजुआ जो है वो मिसिंग पर्सन के लिए जब यहाँ पे आई, वो तो डी चौक तो बहुत दूर की बात है, वो तो जो पहली रुकावट थी वहां तक पहुंची थी, तो उन्होंने जिन्ना एवेन्यू पे पुलिस ने उनका मार मार के बुरा हाल कर दिया। तो अब बात यह है कि जब आप एक ही इदारा है कि हुकूमत जो है वो कुछ लोगों के लिए एक मखसूस पॉलिसी इख्तियार करे, पोजीशन ले, और कुछ लोगों के लिए जो है वो दूसरी पॉलिसी ले, तो फिर हुकूमती जो रेट है या हुकूमत के जो पॉलिसी साज हैं उनके किरदार पर भी सवालात उठेंगे। नहीं अर्शद, एक बात जो मैं समझना चाहता हूँ, जाहिर है हमारे इदारे अपने कुछ कौमी मीडिया में भी ये चीज़ें आई हैं, नेशनल मीडिया पे ये कह रहे हैं हमारे वोट चोरी हुए हैं। इमरान खान साहब का इल्ज़ाम भी है। तारुल कादरी कहते हैं कि हमारे 14 कारकुन कत्ल कर दिए गए, वो आए धरना दे के बैठे हैं इतने अरसे से और कोई इनको कुछ नहीं कहने वाला। आप देखें सिंध और बलूचिस्तान में कितनी ज़्यादा तादाद में सियासी कारकुनान वो गुम किए गए हैं, उनकी मशक़शुदा लाशें मिली हैं। कल को वो अगर हज़ारों लोग आ जाएं, क्या ये हुकूमत और हमारे इदारे उनको आने देंगे? यहाँ पे इस तरह धरने की इजाज़त उनको होगी? बिल्कुल यही बात मैं अभी कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो हर दूसरा जो हमारा तबका है वो किसी न किसी तरह एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, किसी के साथ कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, कोई जो है वो अपने मुआशरे के जो कोई भी सिस्टम है उसके कहीं ना कहीं वो यरगमाल बना हुआ है, उससे इफेक्ट ही है। तो उन लोगों को तो कभी भी रियासत इजाज़त नहीं देगी, जो हमें पाकिस्तान में हमने पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे देखा है। लेकिन इन लोगों को अगर इजाज़त दी है, एक तो ये प्ली ली जाती है हुकूमत की तरफ से कि जी तहरीक इंसाफ चूंकि पार्लियामेंट का हिस्सा थी और हम ये चाहते थे कि इनको साथ लेके चलें, ये रास्ते से भटक गए हैं लोग, और लेकिन अब उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि चलें तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा थी, उसके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है उसका तो पार्लियामेंट में कोई रोल नहीं था, वो तो इस निज़ाम को, इस इलेक्शन को, इस पूरे सिस्टम को तस्लीम ही नहीं करते। आपने उनको भी इजाज़त दी कि वो अपने लठबरदार जो लोग हैं उनको लेके आए। अब वो जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का तमाशा बनाया, पूरी कौम ने वो देखा, पूरी दुनिया देख रही है। फिर सबसे बढ़ के ये है कि जब हाई कोर्ट आपकी ऑर्डर ये करती है कि आपने इन लोगों को, उन्होंने कहा है कि जी हमने गैर कानूनी करार दिया इनके लॉन्ग मार्च को, तो आपने फिर उसके बाद भी उन लोगों को आने की इजाजत दी, तो ये सवालात जरूर उठेंगे कि, और फिर इस बात पे आइंदा के लिए भी ये होगा कि कल को अगर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो उन किसी भी महरूम कोई तबका है, जाति के शिकार लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो हुकूमत को उनके लिए फिर सेफ उन्हें पैसे देना पड़ेगा। अगर सिंध के लोग आते हैं उनको देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के इवन अगर हम देखें जो भुट्टी, आपको याद होगा कि वो लोग थे बलूचिस्तान से आए हुए, वो कितने दिन बेचारे बैठे रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान चौक से पहले प्रेस क्लब बैठे रहे हैं, फिर उन्हें रेडियो पाकिस्तान नादरा के चौक से उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। अब देखा जाए तो वो भी बेइंतहा जुल्म और सितम का शिकार लोग थे, लेकिन ये है कि आप सिर्फ इन लोगों को इसलिए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं कि जी वो एक सियासी पार्टी का सरबराह है और उसकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपको रिएक्शन का खतरा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह मिसाल बनाएंगे और तमाम लोगों के लिए एक ही रूल ऑफ लॉ जो है उसकी पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे, तो ये मजीद पाकिस्तान एक नारकी को जन्म देगा, एक सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम मजीद पैदा होंगे। सही सिकंदर जी, हाणे चए पियो त सॼे पाकिस्तान में उन्हनि जा फॉलोअर्स आहिनि के सियासी पार्टी जा, पंहिंजे साम्हूं मिसाल आहिनि। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद नवाज़ हुकूमत जे दौर में इन क़िस्म जा लॉन्ग मार्च एहतिजाज कंदी रही ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ मोहतरमा जे दौर में कंदो रहियो, पर ॿिन्ही दौरनि में हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं बि थियूं। इहे इन एॾी वॾी लेवल जा लीडर गिरफ़्तार बि थिया, उन कारकुननि ते तशद्दुद बि थिया ऐं उनजो रिएक्शन बि सॼे मुल्क में आयो। तॾहिं कुझु कोन असांखे माना शक तॾहिं था पैदा थियनि जॾहिं असां ॾिसूं था माज़ी में त इन क़िस्म जा सभु मामला थींदा रहिया। हिन भेरे जॾहिं माण्हू चवनि था स्क्रिप्ट जी ॻाल्हि आहे के ॿिया माण्हू पोयां आहिनि ऐं पोइ हिन क़िस्म जा रवैया आहिनि, ईअं प्रोटेक्शन आहे हिकिड़े लीडर खे, त पोइ ज़ाहिर ॻाल्हि सॼी खुली नथी वञे। बिल्कुलु ॻाल्हि खुली थी वञे ऐं अहिड़ो प्रोटेक्शन जो उन्हनि खे उन्हनि जो स्टाफ ऑफिसर, आर्मी चीफ जो माण्हू ख़ुदि फ़ोन करे तव्हां सां मुलाक़ात तय आहे। तारुल कादरी ऐं इमरान ख़ान जंहिं तरह सां कंटेनर मां हशाश बशाश ऐं वठी भॻा, तव्हां ॾिठो लाइव हो, उनखां पोइ मुस्कुराहट इमरान हा, उनखां पोइ अञा पोइ हिते वञो
जॾहिं हू अचनि पिया लाहौर मां उनखे ख़ुदि ॿाहिरि निकिरण जी इजाज़त कीअं मिली, इस्लामाबाद में इंटर थियण जी इजाज़त कीअं मिली, रेड ज़ोन में अचण जी इजाज़त कीअं मिली, हीअ जेका गवर्नमेंट रिलैक्टेंस शो कई उनजे पुठियां रीज़न इहो बि त हू ड्रिगा पई त किथे ॿी का कार्रवाई न थिए। मॉडल टाउन में ग़लती करे चुका आहियूं, वरी को मॉडल टाउन 2, 3 न थी वञे, जेका पोइ हालतूं असांजे कंट्रोल में न हुजनि। उनखां पोइ अञा पोइ हिते वञो, बिल्कुलु अंग्रेज़ी मीडिया में अरशद जे ग्रुप सां कमु थो करे, रिपोर्टेड आहे त शफ़क़त महमूद जे घर ते पुराणो DGIS पाशा कई दफ़ा जेके मिस्टर पी अंग्रेज़ी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया यादि थी करे मिलंदो रहियो आहे। ब्रिगेडियर एजाज़ शाह जो जेको इंतिहाई गहरो तालुक रहियो आहे चौधरी सां, जेको IB जो अॻिलो सरबराह हो, मोहतरमा जी मोहतरमा जी शहादत में नॉमिनेट ख़ुदि आहे। नॉमिनेट आहे, त उहो हुयो। उनखां अलावा ॿी मोर ओवर वेरी इंपॉर्टेंट ख़ुदि हिन जे अंग्रेज़ी अख़बार जे अंदरि रिपोर्ट थियो आहे मीडिया में, जेके 6 खां 7 कोर कमांडर्स आहिनि जंहिंमें DGIS ख़ुदि शामिल आहे, उहे अक्टूबर 3 सेप्टेम्बर ते रिटायर पिया थियनि, 1 अक्टूबर खां न हूंदा। उहो रूटीन मामलो आहे। पर आउं तव्हां अर्ज़ु कयां त तव्हांखे यादि आहे जनरल पाशा ऐं जनरल कियानी ईअं ई रिटायर थियणा हा, उन्हनि खे पीपल्स पार्टी पंहिंजे दौर में हिकिड़ो मखसूस हालतुनि में एक्सटेंशन ॾिनी की इस्लामाबाद में इहा बि कंस्पायरेसी थ्योरी आहे जेका रियलिस्टिक नज़र अचे थी कंहिं हवाले सां। आर्मी चीफ बि त रिटायर थियणो हुओ, पर उनखे जीअं उहिदो थियो त उहो एक्सटेंड थी वियो। वरी तव्हां कंटिन्यू कयूं था। Sure. नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में बेहद बरीकार। अरशद, 2 दिन पहले अपोजिशन लीडर की प्रेस टॉक भी एक हुई, एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अब 2-3 दिन में शटअप कॉल मिलने वाली है इमरान खान और ताहिरुल कादरी को। उसके बाद फिर उन्होंने अपील भी की आर्मी चीफ को कि इनको शटअप कॉल दें जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। और कल हमने देखा ISPR ने उसको रिस्पॉन्ड किया। इतने दिनों तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो आप नहीं समझ रहे कि जिस तरह थ्योरीज हैं, मफरूदे जो भी हैं मीडिया की मार्केट में या हमारे हलकों में सियासी हों या सहाफती हल्के हों, वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह का जो जवाब दिया है और रिस्पॉन्ड किया है ISPR ने, उसके बाद मामला अब तो क्लियर हो जाने चाहिए। ये अपोजिशन लीडर ने बहुत, जैसे कहते हैं, वेल इन टाइम और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो उनकी क्वेश्चन उठाया था कि ये देखें कि आपके वो चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और वो उस आर्मी चीफ पे उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो जिनके दौर में वो 2 दफ़ा इलेक्शन हुए और उससे पहले जिस इलेक्शन में उनकी अपनी हुकूमत बनाई गई थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ जब ये मौजूद थे। और फिर वही ये शुजात हुसैन साहब हैं कि जब हमारा मामला हुआ जियो और जंग ग्रुप का, हमसे गलती हुई और उसके बाद ये क़यादत करते रहे हैं और इनकी सरबराह इनकी क़यादत में मुख्तलिफ रैलीज़ का इनेकार ये करते रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए। तो जब आप एक मुसल्लह अफवाज के सरबराह पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो इट मीन्स कि आप पूरे इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको मेलाइन कर रहे हैं। तो इसलिए अपोजिशन लीडर की तरफ से ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि अगर आप एक इदारे के सरबराह पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है तो उनको फ़ौज को क्लियर करना चाहिए अपने आप को, और उससे उनको, बल्कि इससे जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले जैसे जावेद हाशमी साहब ने इतने मतलब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक्सपोज की, उन्होंने नाम लिए, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी कोर कमेटी में बार बार जिक्र करते रहे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इतने बड़े इदारों पे इतने संगीन इल्ज़ामात लगते हैं तो वो अपने आप को, ये तो हर, जिसे कहते हैं ना कि जिसका दामन साफ होता है वो तो खुद अपने आप को पेश करता है कि जी मैं बिल्कुल इसकी ओपन इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हूँ, हमें इससे बिल्कुल जो है वो निकाला जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो सो मोटो हर मतलब चीज़ों पे जो पहले भी लेते रहे हैं, सो मोटो लेते हैं, तो उन्हें चाहिए था कि अपने ऊपर लगने वाले उस इल्ज़ाम के पे बाकायदा इंक्वायरी करते। इसी तरह पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन वो पार्लियामेंट जो है वो भी इस हद तक उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कि वो जो इल्ज़ाम लगाए गए थे जावेद हाशमी साहब के, और जब उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए उस वक्त वो मेंबर थे पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली के रुकन थे, तो वो अपने एक ईवान के रुकन के जो इल्ज़ाम हैं उस पर एक कमीशन बनाते हैं और उसमें, लेकिन बात वही आ जाती है कि यहाँ पे जिसे कहते हैं कि सबके पैर जलते हैं कि जब एक मखसूस आप बॉल जो है एक मखसूस कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो फिर वहां पे आगे सब रुक जाते हैं कि बस इससे आगे जो है ना वो रेड लाइन वहां पे वो क्रॉस नहीं करना चाहते। वो हर बंदा ये तो कहता है, जैसे आपने भी बात की कि थ्योरीज हैं, ये भी कहता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है, ये भी कहते हैं कि जी साजिश हुई है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान को अब इन चीज़ों से निकालने के लिए ज़रूरी है कि उन साजिश करने वालों को ना सिर्फ एक्सपोज किया जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को
पता चले कि ये जो लोग हैं, क्योंकि आप जब चंद जिसे कहते हैं काली भेड़ें अगर होती हैं किसी भी इदारे के अंदर, तो वो इट डजंट मीन कि वो पूरा इदारा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। उसके लिए अपने आप को इदारे को क्लीन करने के लिए चाहिए कि वो खुद ऐसे लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाए, उनको एक्सपोज करे। तो ये सारी बातें जो हुई हैं, इसके लिए अपोजिशन लीडर का बिल्कुल बयान दुरुस्त था। और उसके बाद अब जो आप कह रहे हैं कि उनकी कल की वजाहत के बाद अब मामला जो है वो ठीक होने की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाने भी चाहिए। और हुकूमत को अपनी रेट बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर चुकी है हुकूमत। अब मेरा नहीं ख्याल, जैसे आज का वाक़या आपने देखा होगा सेशन कोर्ट में जो कुछ हुआ है, अब क्या इस मुल्क में हर बंदा ही वो जो है, फिर तो वो जेल में किसी का कोई अजीज है तो वो जाके जेल तोड़ेगा कि भाई मैं मतलब क्यों अपने रिश्तेदार को यहाँ जेल में रहने दूं। अगर वो लोग छुड़वा सकते हैं अपने कैदियों को जिनको कानून की खिलाफ वर्जी पे गिरफ्तार किया गया, और फिर एक अदालत का फैसला है, अहकामात हैं, उसके अहकामात पे अमल दरामद करने के लिए उनको जेल ले जाया जा रहा है, और आप उसको भी आप तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? सर कोर्ट जो जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, हाणे हुन में हिकिड़ो त हुनजो इल्ज़ाम आहे त कारकुननि खे तव्हां अदालत में जज वटि पेश ई न कयो, हू चवंदा इहा तव्हां कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, हुनखे अदालत में पेश कयो आहे। हुन खां पोइ जज जेकॾहिं हुनखे रिमांड ते मोकिलिया त उहा ज़ाहिर असां फ़ैसिलो क़बूल करियूं आहे, पर कारकुन गाॾी में ई मौजूदु हुआ, तव्हां वञी जज खां रिमांड वठी आया आहियो, जुडिशियल रिमांड। पर इहो त अख़्तियार आहे कानूनी तौर ते त ज़ाहिर जुडिशियल रिमांड ते 14 ॾींहं वेंदा। उन खां पोइ इहो अलो न करणु, इहो ख़ुदि तहरीक इंसाफ़ जो प्रॉब्लम इहो आहे जो जेको कुझु ॻाल्हाए रहिया आहिनि सभु कुझु रिएक्शन में आहे, का बि रेशनैलिटी न आहे। जेको अचे पियो, जीअं ख़ान साहब कंटेनर त चए पियो, जेको दाएं बाएं कनम चए थो बिल्कुलु चए थो इहो ई सही आहे, उहा ॻाल्हि इंफॉर्मेशन हले थी। उनजे करे थियो छा आहे, जेको ट्रेंड डेवलप थी वियो आहे ऐं ख़तरनाक ट्रेंड आहे, हिन महिल अञा लीथल अञा उहो किलिंग ट्रेंड आहे जो मौतमार हुजे, अॻिते थी सघे थो। उहे त कंहिं बि ॻाल्हि ते जीअं सिविल डिसओबीडेंस आहे, जीअं प्राइम मिनिस्टर खे घटि वधि चवणु आहे, जीअं अहिड़ियूं कई ॻाल्हियूं आहिनि। पर जेका तव्हां इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कई, अलवी साहब त ख़ैर रैशनल माण्हू आहे, जेको रोहिदाद ख़ान आहे, हाणे सिंधीअ में चवंदा आहिनि त 7 कुआ खाई ॿिली हली हज ते। सॼी ज़िंदगी रोहिदाद ख़ान डिप्टी कमिश्नर खां वठी ब्यूरोक्रेट खां वठी ही कंहिंसां गॾु न हो, अयूब सां गॾु हो, यया सां गॾु हो, ज़ियाउल सां गॾु हो, इसा ख़ान सां गॾु हो। डेमोक्रेसीअ जी पाकिस्तान में कहिड़ी वारदात थी आहे, कहिड़ी मिडनाइट जेकाल्स ऑपरेशन खां वठी कहिड़ो हिकिड़ो धाड़ो आहे जिन जो हिसो न हो। ऐं हाणे आख़िर में अचे, हाणे हू बि वॾो आइन कानून जो तमामु वॾो शाकी ऐं हिकिड़ो हामी थी वियो आहे। ऐं वरी अलम बरदार मोर ओवर लिखंदो ज़बरदस्त आहे, उहो क़ाबिल माण्हू आहे पंहिंजे जाइ ते, पर जो हुनजो किरदारु आहे उहो इंतही मशकूक ऐं सस्पिशियस रहियो आहे। जेको अॼु हुनजो डेस्परेट एक्ट हो, मसलन हू हुनखे रिमांड वठण खां पोइ गाॾी वञे थी, अॻियां वेही रहणु, सुम्ही पवणु, हीअ त बिल्कुलु हिकिड़ो इलाही बलवाई ऐं अहिड़ी मेंटेलिटी आहे जेका ख़ान साहब पाण प्रमोट कई आहे। रोहिदाद ख़ान बि आई डोंट नो को ख़ान वारे कनेक्शन में आयो आहे या ॿियो आहे, पर इहो अगेन इहो छो त कोड़ो मामिलो आहे जेको हिननि जे अंदरि जेको ट्रेंड आहे, इहो रिस्पॉन्सिबल ट्रेंड आहे। हिकिड़ी जेका ज़ाती तौर ते मां ॻाल्हि करणु थो चाहियां, उहो मुंहिंजो ज़ाती ओपिनियन आहे त हिन लॉन्ग मार्च खां अॻु में सभु इंटरनेशनल रेटिंग्स सर्वेज़ में इमरान ख़ान मोस्ट पॉपुलर लीडर हो। श्योर शॉट गवर्नमेंट ते मथां अपर हैंड रखे हा त नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मुल्क जो इहो थियो आहे। पर जेके इमरान ख़ान गुज़िरियल महीने में जेके हरकतूं कयूं आहिनि, जेके मसइला हुन कया आहिनि, जेके हालात पैदा कया आहिनि, जेको माइंड सेट शो कयो आहे हुन, ऐं जहिड़े क़िस्म जी पॉलिटिक्स हुन प्रमोट कई आहे, इमरान ख़ान हाणे वज़ीर आज़म न थींदो। इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। न पर उमिरि जो मसइलो न, हाणे 4 साल कीअं इंतज़ार करे, रुगो उमिरि जो प्रॉब्लम न आहे, हिन जे अंदरि ॾिसो जेके स्टेट्समैनशिप आहे उहो त 70s 80s में बि लीडर्स रहिया आहिनि। ईअं त न आहे त को उमिरि छा मतिलबु उमिरि जे लाइ शादी जे लाइ को उमिरि थी सघे थी, ॿार पैदा करण जी उमिरि थी सघे थी, वज़ीर आज़म बणण लाइ का उमिरि कोन्हे का। इहो त ज़रूरु आहे त घटि में घटि अता इहो त आहे त घटि में घटि हेतिरी उमिरि हुजे MN MP जी, पार्लियामेंट में जेको मेंबर थी सघे थो उहो वज़ीर आज़म वज़ीर आला थी सघे थो। पर इहो क़तन कोन्हे त हेतिरी उमिरि खां पोइ नथो थी सघे। गवर्नमेंट में उहो सरकारी मुलाज़मत लाइ 60 साल एज आहे। दुनिया जा सभु वॾा स्टेट्समैन जेके आहिनि, स्टेट्समैनशिप जेका आहे, पॉलिटिशियन आहिनि या जेके फ़ैसिला साज़ी में इन्वॉल्व न आहिनि, तव्हां ॾिसो जजिस जी बि सर्टन जेका अपर एज लिमिट आहे वधीक हूंदी आहे आम मुलाज़मनि जे भेट में। सो ख़ान साहब लाइ एज जो को प्रॉब्लम न हो। ख़ान साहब लाइ को ॿियो प्रॉब्लम हो जेको जंहिंजे करे हिकिड़ो जेको पॉलिटिक्स ऑफ पैटर्न ऐं जेका रिवेंज पैदा कई आहे न, हीअ जेका नफ़रत अची वई आहे मुल्क जे अंदरि, इन जो आई डोंट नो कि इन लाइ का ॿी रिकन्सिलेशन थिए या कुझु थिए। फ़िलहाल त हू शादी जूं ॻाल्हियूं पियो करे, कुझु ॿिए हवाले सां बि ख़ुशि आहे, पर जेको हुनजो वॾे में वॾो प्रॉब्लम आहे त हुन जी जेके ऑब्जेक्टिव्स आहे हिकु बि अची थियूं। ऐं हाणे त मतिलबु हुन मां निकिरण जे लाइ जेको हुनजो वरी प्रॉब्लम इहो आहे त हुनजो वोटर ऐं सपोर्टर
इंतिहाई एजाई पढ़ियो लिखियो समझदार आहे, राइटस वोटर आहे, दुनिया सां कनेक्टेड आहे, उनखे हाणे रिझाइण जे लाइ हीअ जेका हरकतूं पियो करे बजाए जो ही हाणे चइबो यू टर्न कोन वञी सघे, हाणे अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं जेके आहिनि मामला उनखे वधीक एनर्जी ॾींदा ऐं गवर्नमेंट खे अञा वधीक मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिनखे छॾणु घुरिजे। तव्हां ॾिसजो त हीअ 144 वारो मामिलो ई काफ़ी आहे, 245 कमु न कयो, मुल्क में फ़ौज जो एक्शन न थियो, रुगो कल्ह को फ़ौज जो ॿाहिरि एतिरो आयो आहे त पाण मामिलो निबरो, रुगो गवर्नमेंट सिविलियन फोर्सिस में रोकनि न, तो आई एम श्योर कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ही काफ़ी है हैंडल करना। अरशद, अभी बात जो की एंटी डेमोक्रेटिक कैंप की, आज तक जो भी मुल्क में डिक्टेटरशिप आई हैं उसमें हमने देखा है कि जो डिक्टेटर्स के साथ लोग थे जमहूरियत के खिलाफ, इस वक्त अब भी 2 कैंप्स बनी हुई हैं। आपको जमहूरी कैंप में जो लोग नज़र आ रहे हैं वो भी सामने हैं, और जो इमरान खान और ताहिर कादरी साहब के साथ हैं खड़े हुए वो भी आपके सामने हैं। वो जो जिनका एक पूरा रिकॉर्ड रहा है माजी का कि वो हमेशा आमरीतों के साथ रहे, वो किस कैंप में आज नज़र आ रहे हैं आपको? वो तो अगर आप देखें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी बहुत से वो लोग मौजूद हैं, इवन काबीना के मेंबरान भी वो लोग मौजूद हैं जो कल तक आमिर का एक साथ देते रहे हैं। पाकिस्तान में असल में मसला ये है कि जब इमरान खान ने भी ये तहरीक इंसाफ में के हवाले से तब्दीली का नारा लगाया था, और जब लोगों ने उनसे क्वेश्चन ये किया था कि आप एक तरफ तब्दीली का नारा लगाते हैं लेकिन आपके साथ लोग वही हैं जो बिल्कुल ना सिर्फ आमरों के साथ रहे हैं बल्कि लोगों ने उन्हें मुस्तरद भी किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो यही था कि ये पाकिस्तान में और मैं लोग कहाँ से लेके आऊँ, ये वही लोग हैं कि इन्हीं से काम चलाना है। मेरा बात शायद आप समझे नहीं, जो फ्रंट लाइन में हमेशा रहे हैं, इस तरह मैं अगर कहूँ फ्रंट लाइन में रहे हैं वो लोग, इस वक्त उनकी अक्सरियत किस कैंप में आपको नजर आ रही है? वो तो ऑब्वियसली इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो सिर्फ चोर दरवाजे से इक्तदार में आते रहे हैं और वो समझते हैं। बल्कि माजरत से कल इमरान ने कहा है कि मुशर्रफ की आमरीत नवाज शरीफ की जमहूरियत से अच्छी थी, जमहूरियत से अच्छी थी। पसंद है राइट लेफ्ट में। अब आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुद अपने मुंह से इतराफ भी इमरान खान गायब गायब करते रहते हैं। तो बात यह है कि ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि वो लोग जो कल तक परवेज मुशर्रफ के साथी थे, वो लोग जो आमरों का साथ देते रहे माजी में, वो भी फिर वही चोर दरवाजे से वो देख रहे हैं कि किसी तरह इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन इस सारे उसमें जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के, इसमें सबसे एक जो खुशकन पहलू सामने आया है वो ये है कि अब उस तरह माजी में जिस तरह होता था कि लोग मिल जाते थे, इस तरह के साजिशें करने वालों को पार्लियामेंट के अंदर से लोग मिल जाते थे, जमातें मिल जाती थीं, अब उस तरह उन्हें जमातें नहीं मिली। अब बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन है वो उन्होंने उसको यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम देखें कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उनका पलड़ा एक तरफ खड़ा हुआ है। अगर हम ये कहें कि इमरान खान ने और तो जो धरने से उन्होंने खिदमत की है या नहीं की, लेकिन उनके इस धरने से इनडायरेक्ट जो खिदमत हो गई है वो ये हो गई है कि कम से कम पूरी पार्लियामेंट जमहूरियत के लिए एक साथ खड़ी हुई है। वो एक यूनिटी की शक्ल में इसने उनको कर दिया है। वो मियां नवाज शरीफ जो कल तक एक, मैं समझता हूँ कि वो उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर थी बतौर वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमत से बहुत से सवालात उठ रहे थे, उनकी कारकर्दगी पे उठ रहे थे, इवन उनकी जमात के अंदर डिवीजन की बातें की जा रही थी, और ख़ुद उनकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो ये उनसे जब बात करते थे तो वो निजी महफिलों में वो कहते थे कि जी अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए भले हों, हमें इससे कोई वो नहीं है। साहब तो कल भी कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव लीग बनने वाली है करीब। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि अब उसके बाद जो है इमरान खान के इस और कादरी साहब के इस तमाम आज़ादी और इनकलाब मार्च ने उनको ना सिर्फ एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर बना दिया है बल्कि उनकी जमात के अंदर जो तकसीम थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। ये शेख रशीद साहब दूसरों को कहते हैं कि हमेशा वो जब भी उनको इनका इंटरव्यू करता है कि जी मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर नहीं बना सकता, तो वो उनकी जो ख्वाहिशें हैं ना वो भी बेतहाशा हैं कि वो अपनी ख्वाहिशों पे सिर्फ वही खबर बनवाते हैं जो उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, या उनके पीछे जो उनकी डोरियां हिलाने वाले हैं जब उनकी ख्वाहिश होती है तो उनकी ख्वाहिश पे खबर बनाते हैं। तो ये भी उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है प्रोग्रेसिव लीग वाली, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे ना तो आसार हैं ना इस तरह के हालात हैं। बल्कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत कोई डिवीजन पहले थी, कुछ जो मियां नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से लोग उनके अपनी जमात के थोड़े अनॉयड थे, वो भी इन दोनों ने उनको इस हद तक जो है वो मजबूत कर दिया है कि अब ना सिर्फ वो एक पार्टी के मजबूत लीडर हैं बल्कि पूरी पार्लियामेंट के भी कायदे ईवान के तौर पर वो एक मजबूत वजीर आज़म है। चले टाइम हुआ एक और ब्रेक का, नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते ब्रेक खां पोइ असां जाइज़ो वठंदा कि ॻाल्हियूं जेके थियनि पियूं ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में उन जो नतीजो को मुस्बत निकिरंदो या न, अचो था नंढी साई खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिकंदर, हाणे माज़ी में जनरल ज़िया खां पोइ जेकॾहिं पाण ॾिसूं त हिकिड़े पासे ॿ धुरियूं हुयूं, हिकिड़े पासे पीपुल्स पार्टी, ॿिए पासे मुस्लिम लीग नून, ऐं हमेशह उन्हनि जे विच में ई इहो हलंदो आयो। पर जॾहिं मीसाक जमहूरियत थियो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ जे विच में, उन खां पोइ लॻो ईअं पियो त हाणे इहा गॾिजी हिकिड़ी धुर थी वई आहे। ऐं उन खां पोइ जीअं 5 साल पीपुल्स पार्टी जा गुज़रिया त उन में बि तक़रीबन असांखे कुझु शयुनि ते इख़्तिलाफ़ आहे, पर मजमूई तौर ते जमहूरी हुकूमत खे बचाइण लाइ सभु धुरियूं गॾु रहियूं। उन वक़्तु ज़ाहिर आहे हिकिड़ो ख़ाल त पैदा थियो, उहो ख़ाल कंहिं न कंहिंखे त भरणो हो ऐं एस्टेब्लिशमेंट खे पंहिंजो हामी का धुर खपी पए। त उन सूरताल में ज़ाहिर आहे हिकिड़ो को पैदा थियणो हो त उहो ख़ाल जेको हो हाणे ईअं सम्झी सघिजे थो, हिकिड़े पासे PP नून ऐं ॿियूं जमहूरियत परस्त धुरियूं आहिनि, ॿियो ख़ाल जेको हो उहो अची भरियो आहे इमरान ख़ान ऐं ताहिर क़ादरी। इन में ख़राबी कहिड़ी आहे? मुल्क में सियासत हली ईअं ई आहे न? अता ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेके कैंप्स जी तव्हां ॻाल्हि कई डिवाइड जी, जमहूरियत ऐं आमिरत जी हमेशह रही आहे, डेमोक्रेटिक फोर्सिस जी। मीसाक जमहूरियत खां अॻु में बि तव्हां ॾिसो त ज़रूरी न आहे त जेको माण्हू हुन कैंप में बीठो हुजे उहो मुकमल गैर जमहूरी आहे या मुकमल गैर पार्लियामेनी आहे। सोच जी ॻाल्हि आहे। मियां साहब ओवर द ईयर्स ख़ुदि इम्प्रूव कयो पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हुनजा इम्प्रूव थिया, हुन क़ुर्बानी ॾिनियूं। मीसाक जमहूरियत खां पोइ मुल्क में आयो त मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कयो, त हुनजी हिकिड़ी जेका से ठही आहे, जेका बलोचिस्तान में आहे, सिंध में आहे, ख़ुदि इस्माइल राहू खे सिंध जो सदर कयो, या कई अहिड़ा एफर्ट्स आहिनि KP जे अंदरि वर्किंग आहे, ख़ुदि पंजाब जे अंदरि जेतिरे सां मैनेज पियो करे मामला, त उन में मियां साहब त कैंप मां स्विच ओवर कयो ऐं हिकिड़े जमहूरी कैंप में अची वियो। जेका ज़ाहिरा ख़ाल हो, उन ख़ाल खे भरण में 4-5 वॾा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आहिनि। हिकिड़ो त प्लेयर जेके तव्हां ॻाल्हि कई इमरान क़ादरी, जेके नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि, जेके मुल्क में विज़िबल न आहिनि, इनविज़िबल आहिनि, उहे हर वक़्तु ॾोरूं हलाईंदा रहनि था। कंहिं महिल तव्हां ॾिसो TTP आहे, कंहिं महिल ॿियूं मज़हबी तंज़ीमूं, कंहिं वक़्तु मुल्क जे अंदरि हीअ जेको मीडिया जे अंदरि क्राइसिस आहे, हुननि पंहिंजी इन्फिल्ट्रेशन जेका आहे उहा दरअंदाज़ी हर जाइ ते रखी आहे, किरदार आहिनि न, जेका फ्रंट फेस खपे थो, उहो फेस उनमें जेका अर्शद बि ॻाल्हि कई त बहितर ॻाल्हि इहा थी डेमोक्रेटिक फोर्सिस एतिरो चैम्पियनाइज़ कयो आहे पंहिंजे कम खे, जो हिन दफ़े मियां साहब जे पुठियां रुगो मियां साहब जे ज़ात जे कढ नहीं, पार्लियामेंट खे डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे बचाइण जे लाइ सभु एतिरो कठे आहे जो हुनखे माण्हू नथा मिलनि। तव्हां अंदाज़ो कयो त हिकिड़ा हुननि खे हाणे माण्हू कहिड़ा मिलिया आहिनि? गुलाम मुस्तफ़ा खान, पंहिंजो सरदार आसिफ अहमद, शेख रशीद अहमद, ऐं ख़ुदा करे वरी रोहिदाद खान। माना मुल्क में हाणे माण्हू ई कोन था मिलनि। साहिबज़ादा को हिकिड़ो MWM जो माण्हू हो। मतिलबु तव्हां अंदाज़ो कयो त केतिरो कहते रजाल आहे हुन वटि बि, ऐं मुल्क केतिरो डेमोक्रेटिकली केतिरो इम्प्रूव थियो आहे कि हर वक़्तु असां नेगेटिव ऐं सिनिकल त आहियूं, पर इम्प्रूव थिया आहियूं असां। माना माण्हू चवनि था बाबा तव्हां मीडिया वारा 24 कलाक कवरेज था हलायो, माण्हू धरणे में 4000 भई 4000 हुजनि या 14,000 या 4 लख, 24 कलाक हले थी कवरेज 24/7, त मिलियंस माण्हू ॾिसनि था, त मिलियंस माण्हू पंहिंजी राय मटाइनि था। जेका इमरान ख़ान जी या इन्हनि फोर्सिस जी महीनो अॻु ओपिनियन हुई माण्हुनि वटि, उहा हिन वक़्तु न आहे। जेके रेटिंग सर्वे गैलप आई आहे, पीयू जी आई आहे हिन हफ़्ते, उहे चवनि था हाणे इमरान इज़ नो मोर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन कंट्री। सिमिलरली हिन जी सोच जे बारे में माण्हू सवाल था खणनि, त हिकिड़ी बहितरियूं बि असांजे मुल्क जे अंदरि आयूं आहिनि। ओवरऑल छा थियो आहे, जो जीअं जीअं मुल्क इम्प्रूव थियो आहे ऐं हीअ जेका ट्रांज़िशन थी आहे, उन में माण्हू नंगा थिया आहिनि ऐं मुल्क ईअं डिवाइड थी साम्हूं अची वियो आहे, ऐं हाणे हिकिड़ी थिन लाइन आहे जेका मुंहिंजो ख़्याल आहे कुझु शयूं क्लियर थींदियूं। ॿी ॻाल्हि त हेसिताईं त रुगो मियां नवाज़ शरीफ़ या मुस्लिम लीग नून पाण पे चयो त असां जमहूरी थी विया आहियूं, माज़ी मां सिखिया आहियूं, पर हिन जेके जहिड़े में अमल जे ज़रिए सर्टिफिकेट मिली वियो त हाणे मियां नवाज़ शरीफ़ जमहूरी कैंप सां गॾु आहे। मियां साहब जेतिरे सां पार्लियामेंटी फोर्सिस खे गॾु खयो, जेतिरे सां तहमुल जो मुज़ाहिरो कयो, जेतिरे सां लचक बि शो कई। तव्हांखे यादि आहे त हिकिड़े वक़्तु मियां साहब पंहिंजे भाउ जी कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु हो, पर हीअ अचानक मियां साहब ते पहुची विया, सिस्टम ते पहुची विया, हीअ ड्रिगा बि पे, अञा ख़बर न पई त ॿिली जेका आहे थेले में जेका खणी आया आहिनि, इन में अञा ॿिया कहिड़ा सीक्रेट्स हुन मामिलो छा हूंदो। अदरवाइज़ मियां साहब जी ॻाल्हि के ज़ाती कोन्हे का, ओवरऑल डेमोक्रेटिक फोर्सिस जेके इम्प्रूव थी हुन, उनजी पोज़ीशन बहितर थी आहे। अचकज़ई खां वठी ANP खां वठी ख़ुदि प्रेसिडेंट ज़रदारी जेको साबिक़ आहे, उन खां वठी समूरी फोर्सिस। ऐं ॿियो जेको मुल्क जे अंदरि जेके आम माण्हू आहे, मीडिया आहे, उहा ओपिनियन जे कढा भले वोट न ॾियनि, पर हू चवनि पिया त हीअ अहिड़े क़िस्म जो खेल बंदि थियणु घुरिजे। ऐं हुन खेल में हाणे आख़िर में रोहिदाद खान आहे, ऐं मुंहिंजो ख़्याल आहे रोहिदाद खान खां पोइ ॾिसंदासीं जे सालिक, मोर ओवर जे सालिक जो कहिड़ो करेक्टर रहियो आहे इस्लामाबाद में, सभु शयूं खुली साम्हूं अची वियूं आहिनि। त इहो त बहितर आहे। ऐं स्क्रिप्ट जे अंदरि इहो अञा वधीक बहितर इहो थियो आहे त काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आयूं आहिनि जेके तव्हांखे यादि आहे त को ड्रामो रिकॉर्ड थींदो आहे त हुन में ऑफ द रिकॉर्ड सीन हूंदा आहिनि ऐं एडिटिंग में उॾी वेंदा आहिनि। हिन में त लाइव पियो हले।